नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर चल रहे घमासान की, जहां सचिन गुट के एक विधायक ने सचिन पायलट को सीएम फेस बनाने की मांग की है। तो आइए शुरू करते हैं कांग्रेस में कलह। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में असंतोष और आपसी गुटबाजी खत्म नहीं हो रही। सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों नेताओं के बीच विवाद का मुद्दा फिर गहराता जा रहा है। इस बीच पायलट समर्थक कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने साफ तौर पर कहा है कि फिर से सत्ता में लौटना है तो सचिन पायलट को सीएम का चेहरा बनाना होगा, तभी सरकार सत्ता में आ पाएगी। ये मेरी नहीं, राजस्थान के युवाओं की मांग है। आप भी सुनिए। अगर बजट से काम से अगर उससे रिपीट होती तो दोनों बार पहले भी हो जाती। जब गरीब के घर में अनाज जब पड़ा हुआ था, जब अकाल का राहत का प्रबंधन बहुत अच्छा हुआ था, उस समय सरकार रिपीट नहीं हुई। जब पिछली बार चिरंजीवी की योजना हो, निःशुल्क दवाओं की बात हो, अच्छी अच्छी योजना चलाई है। मैं नहीं कह रहा हूं कि अच्छी सरकार ने कोई योजना चलाई। अगर योजना के बारे से अगर सरकार आती तो पूर्ववर्ती सरकारें रिपीट हो जाती। इसलिए मैं ये कहता हूं, अगर सरकार को रिपीट कराना है, अगर कांग्रेस आला कमान को राजस्थान की जनताओं की भावनाओं को देख के सचिन पायलट को जिम्मेदारी दें तो 100% सरकार रिपीट होगी। देखिए, आर या पार नहीं है, ये तो सीधी सीधी बात है। राजस्थान की जो जनता चाहती है, राजस्थान की जो जनता देखना चाहती है, अगर जब तक उस चेहरे को नहीं देखा गया तो सरकार रिपीट होने वाली नहीं है। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का कहना है कि यह उनकी नहीं, राजस्थान के युवाओं और जनता की मांग है। विधायक ने कहा, वे दोहराते हैं कि वे उनके साथ खड़े हैं। पायलट के बगैर उनका चुनाव जीतना असंभव था। ये बातें कहीं ना कहीं यह साबित करती हैं कि कांग्रेस के अंदर सीएम फेस को लेकर गड़बड़ झाला चल रहा है। सचिन गुट अगले सीएम के रूप में सचिन को देखना चाहता है और गहलोत गुट गद्दी छोड़ने के मूड में नहीं लगता। फिर क्या होगा अंजाम, यह तो समय बताएगा। लेकिन आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि इस कलह का अंजाम क्या हो सकता है। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रियदर्शी भटनागर जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत आपसे करें, उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ने वाले हैं। जैसे ही जुड़ेंगे उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा आपसे महत्वपूर्ण है। पहला सवाल आपसे, क्या लगता है आपको, गहलोत और सचिन गुट कांग्रेस की नैया डुबा देगा? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ एक प्रोपोगंडा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, पायलट साहब ने आज तक कोई ऐसी बात नहीं कही जो पार्टी के विरुद्ध हो। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार के काम बेहतरीन है और इस ट्रेंड को तोड़ा जाएगा कि एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार आती है। इस बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। उसके साथ में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर सभी नेताओं को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। पार्टी की लाइन के अंदर कहने का सबको अधिकार है। और पायलट साहब ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जो पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ कही हो। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बात कही है। जहां तक आप वेद प्रकाश सोलंकी जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये जो बयान दिए हैं, उनके बयान ये इनके निजी विचार हैं। वो अपने विचार व्यक्त करने को स्वतंत्र हैं। पार्टी इनके विचारों से या इनकी बातों से बंधी हुई नहीं है। पार्टी के अंदर निर्णय सामूहिक होते हैं, इसमें व्यक्तिगत निर्णय से काम नहीं होता है। जो जनता के हित की बात होगी, जो पार्टी के हित की बात होगी, उसको देखकर ही पार्टी निर्णय लेती है। विधायकों का अपना मंतव्य होता है सर, और विधायक ही विधायक दल के नेता चुनते हैं और वही सीएम होता है, यही संविधान कहता है। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि अगर विधायकों का मन यही है, विधायकों का मन यही है
तो सीएम फेस सचिन पायलट होना चाहिए। लेकिन क्या अशोक गहलोत को यह स्वीकार होगा? जी, इससे पहले आप जवाब दें। आपको इससे पहले आप जवाब दें, हम आपको रोकना चाहेंगे। इससे पहले आप जवाब दें, डॉक्टर चैतन्य राज पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे राज पुरोहित जी, लेकिन मेरे कुछ सवालों का जवाब दे रहे हैं प्रियदर्शी भटनागर जी, कांग्रेस प्रवक्ता जी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी में किसी की व्यक्तिगत राय से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक सामूहिक राय और पार्टी का हित और जनता का हित। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजस्थान की जो सफल सरकार है, जो जनता का समर्थन है, उसको बार बार बाधित करने का प्रयास किया गया था। राजस्थान के अंदर माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने कई बार साबित किया गया है कि अशोक गहलोत जी की सरकार को पूरा समर्थन प्राप्त है, जनता का पूरा विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त है। सबसे आखिरी चुनाव आप राज्यसभा के चुनाव देख लीजिए, जिस चुनाव में पार्टी के सारे नेताओं ने एक साथ एक मत होकर सभी विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में मत दिया और अपना समर्थन दिया। उसके बाद में अभी तक कोई चुनाव नहीं आया। अगर कोई व्यक्ति अपने निजी विचार व्यक्त करता है तो उसको अपने विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता है, परंतु होगा वही जो पार्टी के हित में होगा। और विधायकों को हित ऐसा लग रहा है कि अगर जो सरकार को रिपीट करना है तो सचिन पायलट को सीएम फेस बनाना होगा, ऐसा विधायकों का मानना है। तो क्या हम मान लें कि इस कदम की ओर पार्टी बढ़ रही है? भटनागर जी, इसके बाद इसका जवाब दीजिए। आपने मुझसे पूछा है, प्रवक्ता के पास आएंगे जी। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जिनको पार्टी टिकट देगी, जो लोग चुन के आएंगे, वो लोग तय करेंगे कि उनका नेता कौन है। किसी के कहने से, कांग्रेस पार्टी नहीं कहती है, तो मेरा संविधान ही कहता है। कांग्रेस पार्टी और अलग पार्टियां जो हैं, भटनागर जी, ये संविधान कहता है। आपके कहने से, आपके पार्टी के कहने से कुछ नहीं होता, ये संविधान कहता है। लेकिन सबको पता है कि हम भी संविधान की बात कर रहे हैं ना, हम भी संविधान की ही बात कर रहे हैं जी। हम भी संविधान की बात कर रहे हैं कि जो चुने हुए आएंगे जनप्रतिनिधि, वो तय करेंगे। लेकिन असल में क्या होता है ये सभी जानते हैं। हाईकमान, आला हाईकमान तय करता है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं डॉक्टर चैतन्य राज पुरोहित जी। हम आपके पास आना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि जो वेद प्रकाश सोलंकी विधायक हैं, सचिन गुट के ही माने जाते हैं, इन्होंने एक ऐलान किया है कि अगर सरकार रिपीट करनी है तो सीएम फेस सचिन को बनाना होगा। क्या लगता है आपको, ये जो गहलोत गुट और पायलट गुट है आपस में भिड़ने वाला है और इसका लाभ बीजेपी लेने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मित्रों को नमस्कार कहना चाहता हूं जी। नमस्कार। एक आवाज ठीक है, हमें इसे दुरुस्त कराने का प्रयास करते हैं, आप जारी रखिए। कोई आवाज हो ठीक है जी। भटनागर जी, शुरुआत मेरा तो इसकी शुरुआत हुई थी कोरोना काल से। होटल के अंदर, गुड़गांव के अंदर रखा। उसके बाद में ये एपिसोड आवाज को रही संभव। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। प्रियदर्शी भटनागर जी, हम आपके पास पुनः आना चाह रहे हैं। तब तक जो आवाज इको हो रही है उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। प्रियदर्शी भटनागर जी, सवाल यहां पर यह नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, जनता को सब दिखाई देता है। सचिन पायलट गुट बेचैन है सीएम देखने के लिए सचिन पायलट को, और यह भी सही है कि अशोक गहलोत का गुट जो है वो उन्हें सीएम बनने कतई नहीं देना चाहता।
ऐसे में टकराव की स्थिति है, मानिए ना मानिए ये मायने नहीं रखता, लेकिन जनता ये देख रही है। हमें आप ये बताइए कि आखिर सचिन पायलट को अगर जो सीएम प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो दिक्कत क्या है? क्या अशोक गहलोत को ही कांग्रेस ने ठेका दे रखा है कि वही सीएम रहेंगे? देखिए जी, मैंने जो बात आपको पहले कही कि सीएम का दावेदार कौन होगा, कांग्रेस की नीति नियम के अनुसार हाईकमान तय करता है। उसके साथ साथ में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं वो तय करता है। अभी चुनाव हुए नहीं है, अभी इस तरीके का जो कयास लगाना, अब हमें ये बताइए भटनागर साहब, या निजी अब राय हो हमें आप सकती है, ये बताइए इसको भटनागर पार्टी की साहब, राय नहीं कहा जा सकता। कौन सी बात सही है आपकी? कौन सी बात सही है? अगर हाईकमान ये कह देगा कि फला व्यक्ति को सीएम बनाना है तो कांग्रेस के विधायक उनसे उलट चले जाएंगे? आप ये बताइए। प्रतिनिधि तो करते हैं आपकी बात में, आप ही की बात में जी आंसर छुपा हुआ है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, मैंने जैसा पहले कहा, हमारे सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, पार्टी के हित में लिए जाते हैं निर्णय, जनता के हित को देखकर निर्णय लिए जाते हैं। हाईकमान और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होता है, उनकी आपसी राय से ही सीएम तय किया जाएगा। यहाँ पर कोई नाम थोपा नहीं जाता है। आप ये बताइए ना हमें, आप हमें यह बताइए कि हाईकमान निर्णय ले लेता है या चुने हुए जनप्रतिनिधि को निर्णय लेना चाहिए अपनी अंतरात्मा के अनुसार? देखिए सामूहिक निर्णय सर्वोपरि है, जिसके अंदर हाईकमान और चुने हुए जनप्रतिनिधि आपसी राय से यह तैयार करते हैं कि पार्टी के हित में और जनता के हित में कौन व्यक्ति ज्यादा उचित ठहरता है, उसी को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री का दावेदार उसी को बनाया जाता है। क्या मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ कांग्रेस गहलोत को ही देखती है, सचिन पायलट को नहीं? देखिए हर व्यक्ति को अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति आएगी, उस समय जैसी परिस्थितियां बनेंगी उसके अकॉर्डिंग निर्णय लिया जाएगा। जो एमएलए आएंगे वो तय कर लेंगे। यानी कि जीत के बाद अगर जो पार्टी जीतती है तब विधायक मिलकर निर्णय लेंगे, चुनाव में कोई सीएम फेस नहीं रहेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी देखिए जी, कांग्रेस के अंदर जो उसकी नीतियां हैं और जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो बेहतरीन काम किया गया है, यही एक सीएम फेस है। जनता काम को देख के चुनती है, किसी को चेहरे को देख के नहीं चुनती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरह हिटलरशाही नहीं है कि यहाँ पर नाम थोपा जाता हो। यहाँ पर काम किया जाता है, जनता के बीच में आया जाता है, जनता उसको चुनती है, उसको जनप्रतिनिधि आते हैं और जनप्रतिनिधि की राय से फिर तय किया जाता है मुख्यमंत्री। तो अगर कोई एमएलए अगर अपनी कोई निजी राय व्यक्त करता है तो उसको पूरी स्वतंत्रता है अपनी बात कहने का, परंतु पार्टी की गाइडलाइन के तहत उसको बात करने का अधिकार है। और आप देख लीजिए ऐसे विभिन्न मौके हैं जिसमें पार्टी के नेताओं ने अपनी बात कही है, पार्टी के एमएलए ने अपनी बात कही है, परंतु जब पार्टी के हित की बात आई है, सभी ने पार्टी का हित सर्वोपरि रखा है और कांग्रेस के साथ एक सूत्र होकर काम किया है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आलोक सोती जी, जैसा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ये बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सबको अपना राय रखने का अधिकार है, और वेद प्रकाश सोलंकी जो विधायक हैं उन्होंने अपनी राय रख दी है, पहले ही कह रहे हैं कि अगर सरकार रिपीट करनी है, ध्यान दीजिएगा, तो सीएम फेस सचिन पायलट को लाना ही होगा हाईकमान को, ऐसा उनका कहना है। अब सवाल यह है कि जी हाँ देवेंद्र जी, थोड़ा सा जी हाँ, अपना सवाल दोहरा दीजिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा है कि सभी को अपना विचार रखने का पूरा हक है, पूरी स्वतंत्रता है। विधायक ने कहा है कि अगर आप सरकार को रिपीट करना चाहते हैं राजस्थान में तो सीएम फेस सचिन पायलट को सामने लाना ही होगा। सवाल यहां पर है, इस बातों में
क्या कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है वो दिखाई नहीं देती? जी हाँ, आपको थोड़ा सा 5 साल पीछे जाना पड़ेगा, जिसमें देखा था कि कांग्रेस के 2 युवा चेहरा थे जो एक प्रदेश में थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की और कांग्रेस की सरकार बनाई। उसी तरह सचिन पायलट ने राजस्थान में बहुत मेहनत की और एक जाति से आते हैं, उनका एक काफी बहुमत है और आपने देखा एक लंबा आंदोलन भी था। तो उन्होंने मेहनत करके राजस्थान में जो है फिर से सरकार को, कांग्रेस की सरकार को स्थापित किया। लेकिन आपने देखा कि जो सिंधिया साहब थे उनको मौका नहीं मिला मुख्यमंत्री का, लेकिन उनके पास इतने पर्याप्त मात्रा में विधायक थे और आपने देखा था वहां अंतर भी कम था। जो मध्य प्रदेश में जो सरकार के बीच में था बीजेपी, तो उसका उन्होंने लाभ उठाया और फिर से बीजेपी की सरकार वहां पे बढ़ गई। सचिन पायलट के साथ ऐसी कई बार परिस्थितियां आई, लेकिन देखा गया कि ये बहुमत नहीं जुटा पाई क्योंकि अंतर काफी ज्यादा था। तो ऐसे सूरत हाल में आपने देखा कि सचिन पायलट बहुत ज्यादा कोई काम कर नहीं पाए और इसीलिए जो है वो बीजेपी में भी नहीं जा पाए और मुख्यमंत्री का एक सपना है। लेकिन कुछ भी कहिए, एक युवा चेहरा है कांग्रेस की 5 साल उन्होंने बहुत मेहनत की पिछले इलेक्शंस में और इस बार भी अगर कांग्रेस को अपनी हारना है, बनाना है, तो सचिन पायलट के चेहरे को आगे लाना पड़ेगा। गहलोत साहब एक अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, काफी अच्छा 5 साल उन्होंने काम किया। जाते जाते जो है बजट में आपने देखे थे कई रेवड़ियां भी बांट के गए हैं, लेकिन दूसरे हाल में आप अगर इतिहास देखा जाए तो हर 5 साल में सरकार बदल जाती है राजस्थान में। तो ऐसी स्थिति में बहुत चांसेस हैं सरकार को बदलने के, लेकिन अगर सम्मान के साथ अगर लड़ना है कांग्रेस को तो सचिन पायलट को सामने लाना पड़ेगा। इसको भूल जाना पड़ेगा कि उनके साथ कितने विधायक हैं या नहीं है, लेकिन वो जो जमीनी लड़ाई लड़ते हैं, जो चुनाव के लिए वो सचिन पायलट बेहतर तरीके से लड़ते हैं। तो बाकी तो सब खाना पूरी है, लेकिन हमको लग रहा है कि इस बार जो है सचिन पायलट जो है इस लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो कि अगर उनको सही ना मिले कि मुख्यमंत्री बनाने का अवसर अगर मजबूती से नहीं मिले तो हो सकता है वो लड़ाई भी अपनी जमीन ना लड़े। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर चैतन्य राज पुरोहित एक बार फिर जुड़ चुके हैं। चैतन्य जी, सवाल आपसे वही है, वही पुराना सवाल है कि गहलोत गुट और सचिन गुट की जो खेमेबाजी है, क्या बीजेपी इसका लाभ उठाएगी अगले चुनाव में? क्या लगता है? जी राज पुरोहित जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, तो हम फिर आपके पास आएंगे और हम जाना चाहते हैं प्रियदर्शी भटनागर जी के पास। प्रियदर्शी भटनागर जी, सवाल एक बार फिर, सवाल का जवाब देने में आप माहिर हैं, पूरा दुनिया का भ्रमण करा दे रहे हैं, पूरा ग्लोब का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जो सही और सटीक बात है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे ना दे करके आप गोल गोल घुमा रहे हैं। उम्मीद यही है कि आप सीधे सीधे उत्तर देंगे मेरे सवाल का। सवाल यहां पर यह है कि पिछली बार राजस्थान में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें सचिन पायलट ने बहुत ज्यादा मेहनत किया था और एक दौर चुनाव के बाद कि कौन बनेगा, दोनों गुटों पर लगातार पत्रकारों का जमावाड़ा लगा रहता था। इस तरह की स्थितियां बन रही थी कि नहीं सचिन पायलट नहीं मानने वाले, उधर अशोक गहलोत नहीं मानने वाले, और राहुल गांधी का एक तस्वीर आई जिसमें दोनों हाथ उठाकर ये संदेश देने का प्रयास किया कि अब मामला सुलझ गया है और सुलझा ये डिप्टी सीएम और सीएम के लिए। अब सवाल यहां पर यह है कि वो असंतोष था, आप माने ना माने, वो असंतोष था
क्या आज अगर जो सचिन पायलट को सीएम फेस राजस्थान में नहीं बनाया जाता है तो उतनी जोरदार तरीके से क्या वो मेहनत करेंगे पार्टी को जिताने के लिए? दिल पे हाथ रख के कहिएगा। देखिए जनता समझदार बिल्कुल है। बिल्कुल दिल पे हाथ रख के ही आपको मैं जवाब दे रहा हूं कि पायलट साहब भी और अशोक गहलोत जी दोनों के मीडिया के सामने ऐसे अनेक बार वक्तव्य आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम हमारे निजी जीवन से ज्यादा, हमारी निजी राय से ज्यादा पार्टी को आगे रखते हैं, पार्टी उनके लिए सर्वोपरि है। पायलट साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा को ठेस पहुंचती हो। ठीक है, अब जहां तक बात यह आ रही है कि उनको, आपका कहने का तात्पर्य है कि उनको तवज्जो नहीं मिली है, जबकि आपका ये सलीफ ख्याली पुलावी है। आप देख लीजिए, आज भी पायलट साहब पूरे राजस्थान में दौरा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, राजस्थान सरकार की नीतियों का बखान कर रहे हैं और हर जगह ये कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार का काम बेहतरीन है और राजस्थान में ये ट्रेन टूटेगा, राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार आएगी। पर हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, उसमें पायलट साहब में योग्यता है, वो खुद को सीएम के रूप में अगर मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जनता तय करेगी कि आने वाला कौन सीएम होगा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जो चुनकर आएंगे वो तय करेंगे। मैं आपको वही बात कह रहा हूं जो हमारे पार्टी का सिद्धांत है, जो एक विधिक प्रक्रिया है। ठीक है, आपकी विधिक प्रक्रिया है और सचिन पायलट लगातार कांग्रेस के लिए काम करते रहें, अच्छी बात है। आपकी कांग्रेस में ऐसी गुटबाजी ना हो, यह भी अच्छी बात है। हमारे साथ धर्मवीर चंदेल जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल आपसे है, जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि सचिन पायलट के मन में कुछ नहीं है, अपनी निजी बातों को किनारे रखते हैं और पार्टी के हित को सर्वोपरि रखते हुए वो प्रचार कर रहे हैं और जो गुटबाजी वाली बात है वो पूरा ख्याली पुलाव है। हमारे ख्याल को इन्होंने ख्याली पुलाव बताया है। धर्मवीर चंदेल जी, आप बताइए, क्या ये सिर्फ ख्याली पुलाव है? धर्मवीर चंदेल जी, आप बताइए क्या? तो 2018 से ही उसके ठीक है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर चैतन्य राज पुरोहित जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। कई बार आ चुके, सवाल वही है और जब तक उस सवाल का जवाब नहीं देंगे हम आगे का प्रश्न नहीं कर पाएंगे आपसे। दोनों के बीच जो कांग्रेस में गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो गुटबाजी है, क्या ख्याली पुलाव है? और बीजेपी, अगर गुटबाजी है तो बीजेपी इसका लाभ किस तरह से लेने वाली है अगले चुनाव में? मैंने पहले ही बताया, सीधा सीधा प्रश्न है कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का माहौल चल रहा है और जिस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और सचिन पायलट को जिस प्रकार से निकम्मा कहा गया, ऐसा मैंने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा। किसी एक वरिष्ठ नेता को, एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को, पूर्व उप मुख्यमंत्री को और निकम्मा कहा जाए, पहली बात। दूसरी बात, इससे प्रभावित कौन हो रहा है? प्रभावित हो रही है राजस्थान की जनता बहुत भयंकर पीड़ित हो रही है, क्योंकि ये इसी खेल में उलझे हुए पिछले 2 साल से कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके पास रहेगी और इस कुर्सी की लड़ाई में ब्यूरोक्रेसी में पकड़ इनकी खत्म हो गई, सिस्टम में इनका नहीं रहा। इसी का नजारा राजस्थान के अंदर साफ देखने को मिल रहा है कि जगह जगह पर पेपर आउट हो रहे हैं, परीक्षाओं के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। इनको किसी बात से कोई लेना देना नहीं है, इनको केवल एक बात से लेना देना है कि किस प्रकार से कुर्सी बची रहे। और तो और ये कुर्सी को 2 दावेदार है। इस कुर्सी में एक तरफ सचिन पायलट पाव खींच रहे हैं, दूसरा पाया अशोक गहलोत जी खींच रहे हैं। और इसकी लड़ाई में पिस कौन रहा है? इसकी लड़ाई में राजस्थान की जनता है। ये सारे जनता जिस प्रकार से देख रही है इनकी लड़ाई, आने वाले चुनाव में इनको पूरा सबक सिखाएगी
और मैं तो कांग्रेस से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये अंदरूनी लड़ाई खत्म करें और राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करें। और ये लड़ाई कब तक चलेगी, इसका अंत कहाँ पे है? लेकिन कांग्रेस का कहना है कोई लड़ाई है ही नहीं साफ है। नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस का तो ये कहना है कि लड़ाई है ही नहीं है, निजी अपनी निजी बातों को किनारे रख रहे हैं। लड़ाई नहीं है जी। लड़ाई नहीं है तो निकम्मा क्यों कहा? निकम्मा मैंने नहीं कहा है जी, मैंने नहीं कहा है जी। और दूसरी बात है, बयान सार्वजनिक रूप से चैनलों पे हो रहे हैं, पर्दे के पीछे नहीं हो रहे कोई भी बयान ओपन प्लेटफॉर्म पर हो रहे हैं जी। तो ये क्यों बयानबाजी? कभी वेद प्रकाश जी सोलंकी, कभी राजेंद्र सिंह जी गुड़ा, ये बीजेपी के लोग हैं क्या? ये ठीक है, ये बीजेपी के लोग हैं। जवाब ले लेते हैं कि अगर कोई गुटबाजी नहीं है तो, अगर कोई गुटबाजी नहीं है, ठीक है, कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं सर, कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं कि अगर कोई गुटबाजी नहीं है तो पायलट को निकम्मा क्यों कहा गया? बोलिए सर। जी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों की दाद देना चाहूंगा कि किस तरीके के जुमलेबाजी में और मौका परस्ती में वो माहिर हैं। आप देख लीजिए, आज राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी 1 दर्जन से ज्यादा टुकड़ों में बटी हुई है। इनके 1 दर्जन से ज्यादा सीएम के दावेदार हैं। इनके आपसी झगड़े और आपसी लड़ाई इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी जी नहीं निपटा पा रहे हैं। कभी वसुंधरा जी इनको आईना दिखाती हैं, कभी इनके प्रदेश अध्यक्ष पूनिया जी अकेले पैदल चलना रवाना हो जाते हैं, कभी करौली में इनकी न्याय यात्रा के अंदर इनको आईना दिखाई देता है। आज ये कांग्रेस की बात करते हैं, तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में बढ़ चुकी हुई है। आप देख लीजिए, इन लालचंद कटारिया जी को भी विदाई दी गई है, ऐसे धीरे धीरे विदाई दी जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर कोई हिटलर शाही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक आदमी के अधीन काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिटलर शाही है। यहाँ पर संसदीय बोर्ड सिर्फ नाम मात्र का है। यहाँ पर एक व्यक्ति की जो चाटुकारिता करता है उसी को मौका दिया जाता है। आज ये कांग्रेस के बात करें, कांग्रेस के पास अपना एक गोल्डन और एक स्वर्णिम इतिहास है। काश ये अध्ययन कांग्रेस के बारे में भी होता और वो चीज दिखाई देता जो लोगों को दिखाई दे रहा है, सचिन गुट और पायलट और गहलोत गुट। आपको तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, जो दिखाई दे रहा है उस पर जवाब तो हम लेंगे ही। राजपुरोहित जी जवाब देखिए, मैं परिणामों की बात करना चाहता हूं आपसे। राज्यसभा के चुनाव या जो भी चुनाव है उसमें ये दोनों नेता एकजुट हैं, पार्टी के पक्ष में परिणाम सामने आए हैं। तो आप इनको कैसे कह सकते हैं कि ये पार्टी के खिलाफ है या अलग है या एक दूसरे के विपरीत है? जब भी चुनाव आते हैं, जब भी ऐसा मौका आता है, दोनों साथ मिलकर पार्टी के हित में काम करते हैं। किए गए मेहनत पर किसी और को मलाई कैसे खिलाते रहेंगे? कब तक व्यक्ति कब तक बर्दाश्त करेगा? ये सोचने वाली बात है। और अगले चुनाव में सर ये परिणाम सामने आने वाला है। अभी से समझ जाइए, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, ये इसका जवाब तो देंगे राजपुरोहित जी जवाब दीजिए। राजपुरोहित जी जवाब दीजिए। मैं कांग्रेस के मित्र को भी सुन रहा था जी। हाँ, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहने वाले राहुल गांधी जी है। कौन है कन्हैया कुमार कौन है जो सबसे आगे यात्रा में चल रहा था? केरल का पादरी जिसने भारत माता के लिए कहा मैं भारत माता पे पाँव नहीं रखना चाहता, वो कौन था पादरी? वो पादरी कौन था? किसको साथ लेकर राहुल गांधी? मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जो कन्हैया लाल टेलर की हत्या हुई थी, उसके साथ में जो निवाइदे थे वो कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे क्या? वो अजमेर दरगाह के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें जो शामिल मुलजिम थे वो क्या भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे? कभी नहीं चलेगी। पूरे देश के अंदर इन्होंने ध्रुवीकरण और राजनीतिक तुष्टीकरण की नीति फैला रखी है। जनता का शासन है और भारत के लिए काम करेंगे जी। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के मित्र को कहना चाहता हूं क्या ये लड़ाई किसकी है? लड़ाई तो कांग्रेस के अंदर की है, भाजपा का क्या लेना देना इसमें? ठीक है, भाजपा का लेना देना नहीं है, लेकिन दो पार्टियां हैं जो एक के बाद एक समझाए, एक के बाद नुकसान तो जनता का हो रहा है जी। पीड़ित तो राजस्थान की जनता हो रही है इनके लूरा कुश्ती के अंदर। ठीक है, इस कुश्ती को बंद करें जी और राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करें जी। ठीक है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या ये राजस्थान के अंदर एक सफल विपक्ष दे पाए, एक मजबूत विपक्ष दे पाए कि
एक दर्जन, एक 15 से बीजेपी के ज्यादा अंदर टुकड़ों में नेताओं बटी की हुई है कोई भारतीय चिंता जनता मत पार्टी, और आज करिए आप। कांग्रेस से ये आप प्रश्न चिंता पूछती है करने की जरूरत कि नहीं है उन्होंने भारतीय जनता गुटबाजी है। पार्टी की। आप किसको भारतीय गुटबाजी जनता करेंगे? पार्टी सक्षम है, जब भी चुनाव का अपने वक्त आप में आता है, जब सक्षम भी है। सरकार का कांग्रेस पार्टी के प्रति प्रतिष्ठा का विदाई की वक्त आता तैयारी है, करिए, सब एक विदाई नेता की। एक साथ होते हैं, तो ये कैसे आरोप लगा सकते हैं? आप आप विदाई यात्रा निकालिए, विदाई यात्रा, कांग्रेस की विदाई यात्रा निकलेगी अब। ठीक है, ठीक है, वो तो बाद में पता चलेगा कि विदाई विदाई यात्रा किसकी- तो आपकी शुरू हो गई है लालचंद कटारिया जी से। जी ठीक है, ठीक है, विदाई यात्रा अब आप किसकी देख लीजिए निकलेगी, किस किस का नंबर आता है। विदाई यात्रा किसकी निकलेगी, वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर जी से हम जान लेते हैं। जी, अंतिम सवाल धर्मवीर जी, माफ कीजिएगा, धर्मवीर भारती जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हम, और घड़ी की सुइयां जो हैं वो भी इजाजत नहीं देती कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर, राजस्थान कांग्रेस के अंदर कलह है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन यह कलह जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मुख्यमंत्री को लेकर के, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के यह कलह बढ़ती ही जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह कलह खत्म होती है या फिर और बढ़ जाती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।